हाँ जी। तो अजमेर के चौहान पढ़ रहे थे। ठीक है मेरे गुलगुला। हम अजमेर के चौहान पढ़ रहे थे। अजमेर के चौहान में हम पढ़ रहे थे विजयदेव चौहान यानी कि विजयराज चतुर्थ के बारे में। विजयराज चतुर्थ वही हैं जिन्होंने अपने भाई जगदेव चौहान की हत्या कर दी थी और खुद राजा बन गए थे। 1158 से 1163 तक ये राजा बन के रहे थे। इनके दरबारियों की बात करते हैं। देखो सबसे पहली बात बता दूं आपको, अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो आपको ये मटेरियल समझ में कम आएगा। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास जा करके देखिए पहले, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, एंड सब्सक्राइब करिए। उसके बाद आकर के ये क्लास लीजिए। ठीक है, समझ के चलो स्टार्ट करते हैं। दरबारी विद्वान की बात करते हैं तो इनके दो दरबारी विद्वान होते हैं। मेनली जो दरबारी विद्वान होते हैं जो इनकी रचना करते हैं वो दो ही होते हैं। पहला होते हैं सोमदेव। कितने होते हैं? सोमदेव, जिन्होंने ललित विग्रहराज रखा। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं आपके नरपति नाला, जिन्होंने विशलदेव रासु लिखा। ठीक है, आपको ग्रंथ याद नहीं है तो मैंने चौहान राजवंश से स्टार्ट कराने से पहले आपको सारे ग्रंथ याद कराए हैं, तो आपको ये ऑलरेडी याद होने चाहिए। ठीक है, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार वो क्लास देखिए प्रीवियस वाली जो मैंने कराई है, आपको सारी चीजें याद आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रंथ दो इनके दरबारी थे, सोमदेव और नरपति नाला, जिन्होंने ललित विग्रह और बीसलदेव रासु लिखा। इन्होंने बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया और इन्होंने बीसलपुर नगर बसाया जो कि टोंक के अंदर है वर्तमान के अंदर। इस बीसलपुर बांध से जहाँ पर जलापूर्ति होती है वो तीन जगह होती है। तीन वर्तमान में तीन जो जिले हैं राजस्थान के, उनमें है जो बीसलपुर बांध से जलापूर्ति होती है। सबसे पहला तो टोंक में, तो टोंक को ही हुआ, दूसरा अजमेर और तीसरा जयपुर। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ये स्वयं भी एक बहुत बड़े क्या थे, मतलब विद्वान थे। ठीक है, विद्वान थे तो इन्होंने अपना खुद का एक नाटक लिखा जिसे हरिकेली नाटक का नाम दिया गया। तो आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनिए, आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रीवियस क्लास जा करके देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ये बड़े ही खतरनाक आदमी है विशलदेव विग्रहराज चतुर्थ। हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे इनके हरिकेली नाटक के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में। अलग अलग विद्वानों ने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें की है, जैसे कि लॉर्ड ने इनके बारे में कहा है, इनकी तुलना जो की है वो बहुभूति से की गई है ना। ऐसी मतलब कई और सारे विद्वान हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रीवियस क्लास जाकर के जरूर देख लीजिए। ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिए मेरे भाइयों।